हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। वेल स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमपीएस के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में। ग्रुप ए में #1 पर है टीम तमिलास, नंबर 2 पर नेबुला स्पोर्ट्स, नंबर 3 पर टीम सोल, 4 पर ओजी, 5 पर टीम एलईएफपी एंड 6 पर वीएस एंड रिमेनिंग टीम को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। बट देन बात करें फॉर्मेट की, टॉप 1 to 12 टीम्स ग्रुप ए में ही होंगे, लेकिन 13 to 16 टीम्स ग्रुप बी में जाएंगे। नाउ बात करें ग्रुप डी की, तो उसमें #1 पर है ऑटोबॉट्स स्पोर्ट्स, नंबर 2 पर गॉडसेंट स्पोर्ट्स, थर्ड पर गॉडजेन एंड फोर्थ पर है टूरिपर्स। एंड इस ग्रुप के फॉर्मेट की बात करें तो नंबर 1 to नंबर 4 टीम्स जाने वाले हैं ग्रुप सी के अंदर एंड रिमेनिंग टीम्स यानी कि 5 to 16 टीम्स जाएंगी ग्रुप डी के अंदर, यानी कि सेमी ग्रुप में रहेंगे। नाउ अब हम बात करने वाले जीगॉड के बारे में। वेल वो टीम गॉडलाइक और टीम एपिक गेमिंग के प्लेयर्स के प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। एज प्लेयर्स ग्राइंड तो करते हैं बट उनके रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो इस पर जीगॉड कुछ ऐसे कहते हैं। रिकॉर्ड भाई टैग को क्या हुआ, पंप करो गाइस। वैसे भाई मेरे को ये टूर्नामेंट देख के ना इतना स्ट्रेस होता है ना, मतलब पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि अगर प्लेयर्स 16-16 घंटे ग्राइंड कर रहे हैं, प्लेयर्स का तुमको पता है, मैं इन लोगों को देखता हूँ, मैं सारे प्लेयर्स को देखता हूँ, ये लोग पता है 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कस्टम्स खेलते हैं। पूरा टाइम कस्टम चलते हैं, पूरा टाइम नॉन स्टॉप ग्राइंड चलती है। ठीक है, टूर्नामेंट खेलेंगे, स्क्रिम्स खेलेंगे, पेड खेलेंगे, पेड में 20-20 किल मारेंगे, स्क्रिम्स में 20 किल मारेंगे। जैसे ही मेन टूर्नामेंट आता है ना कोई ऐसी टीम दिखती है जो ग्राइंड करते हुए भी नहीं दिख रही होगी, और जो ग्राइंड कर रहे हैं ना वो एकदम नीचे दिखेंगे। ई स्पोर्ट्स का ना जो समझ ही नहीं आता यार कुछ। पहले आपको पता था आप ग्राइंड करोगे तो आप अच्छा खेलोगे, आप स्किल से बीट कर सकते हो। इस पॉइंट पे ई स्पोर्ट्स जिस लेवल पे चल रहा है ना, इतना आरएनजी, इतना ज्यादा आरएनजी, कोई किधर से मार रहा है, ये इतना दिमाग लगा रहा है, सामने वाला इतना लगा रहा है, तुम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते भाई। टॉकिंग अबाउट मिजी, तो आज का डे वाइल्ड फैंग्स के लिए अच्छा नहीं था, एज कल वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में #2 पर थे। तो मिजी वाइल्ड फैंग्स के बारे में बात करते हुए कुछ इसे कहते हैं। शॉक टू सी वाइल्ड फैंग्स इन टॉप 2 बेबी। वाइल्ड फैंग्स ब्रो, उन लोगों का गेम प्ले के अंदर इंप्रूवमेंट देखा तुम लोगों ने? सेंसे का सीरियसनेस तुम लोग शायद भूल गए हो भाई। अभी वो पॉडकास्ट में मेरे को मिला था, बिल्कुल सीरियस लौंडा हो चुका है वो। और वैसे भी उनके प्लेयर्स भी बढ़िया हैं, उनका 5वां प्लेयर भी बढ़िया है सैम, तुम लोग को पता ही है। तो भाई सेंसे ने अपने गन गेम में भी कितना इंप्रूवमेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सेंसे मेहनत नहीं कर रहा है, सेंसे ने बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत इंप्रूव किया उसने अपने आप को। नाउ बात करें सोल थंडर के बारे में, तो जैसे कि करंटली बीएमपीएस चल रहा है, बदन थंडर को सोल बूट कैंप से अपने घर वापस जाना पड़ेगा एज उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसके बारे में बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। डीयू के एंड सेमेस्टर एग्जाम आ गए, कैसे करेगा फिर तू? अबे तो उसके लिए घर जा रहा हूँ गौरव भाई, मैं अभी 16 से एग्जाम है ना शायद, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। 1 महीना एग्जाम है, बाई चांस एग्जाम के डे पे मैच हो और मुझे खेलना पड़े तो ऑब्वियसली मैं एग्जाम मिस करूंगा, बाकी देखते हैं, कर लूंगा यार, इतना तो कुछ नहीं है। दंडो भाई कुछ भी हो जाए प्लीज तुम सोल का भी मत लीव करना। यस ब्रो, टेक इट इजी। नाउ सोल की बात हुई रही है तो जीगॉड बात करते हैं सोल के परफॉर्मेंस के बारे में। ऐसे अगर हम सोल के परफॉर्मेंस को बाकी की Tier 1 टीम से कंपेयर करें तो वो काफी कंसिस्टेंट है। जब से नकुल ने एजलिंग स्टार्ट किया है वो सीजीसीई और बीजीएस के चैंपियंस बने। तो इस पर जीगॉड एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। भाई लेकिन चैट तुम देख रहे हो, मजाक मस्ती साइड में हटके बीएमपीएस क्या चल रहा है अभी, मतलब अंडरडॉग्स तो पगला चुके हैं पूरे के पूरे। मतलब कंपटीशन सिर्फ आई गेस सोल अकेली कंसिस्टेंटली खेल रही है, सिर्फ अकेले टीम सोल खेल रही है। जो लास्ट टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट थी, उससे पहले भी कंसिस्टेंट थी, इस बार भी कंसिस्टेंट। अभी खैर ये तो क्वालिफायर है बट खेल रही है भाई सोल, मानना पड़ेगा, बहुत प्यारा खेल रही है। मतलब एज ए फैन, एज ए स्पेक्टेटर ऐसे नहीं बोलूंगा, बट एज ए ई स्पोर्ट्स प्लेयर मैं खुद खेल चुका हूँ इतने टाइम, मुझे पता है भाई उस कंसिस्टेंसी के लिए क्या क्या जाता है। और कंसिस्टेंसी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं जाती, सिर्फ ग्राइंड नहीं जाती, मतलब बहुत कुछ लगता है और वो हर चीज अच्छा कर रहा है, मतलब इस पॉइंट तक अभी तक अच्छा है। वेल बात करें डॉबी के बारे में तो वो बात करती है मामा के बारे में। ऐसा आप सभी को याद होगा दैट बीजीएस में मामा और डॉबी साथ में कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे थे। तो अपनी लाइव स्ट्रीम में मामा के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहती हैं। Love your vlog with Mamba. Love from Mr. 2L. Thank you. Mamba is also a very nice guy. Very nice guy. I met him on DGIS के LAN पे. He's very down to earth, very nice, very chill, fun. भाई अपने मेरे को लगता है मोस्टली सारे आसपास सारे जितने भी क्रिएटर्स है सब लोग बहुत अच्छे हैं यार। नाउ बात करें बच्चों के बारे में तो वो बात करती है टीम एपेक्स गेमिंग के बारे में। योर ओपिनियन ऑन टीम एपेक्स? ओपिनियन तो क्या यार, सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है एपेक्स एंड फ्यूचर में भी अच्छा ही करेगी। सो सब लोग बस अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ग्रोथ दिखना चाहिए, बस यही है। नाउ फिर से बात करें मिजी के बारे में तो मेजरली आपको पता होगा दैट एपेक्स गेमिंग के बीएमपीएस के स्टार्टिंग के मैचेस सही नहीं गए, तो क्या उनके लिए आगे के राउंड्स हार्ड होने वाले हैं? इस बारे में बात करते हुए मिजी कुछ ऐसा कहते हैं। एपेक्स तो फाइनल जा रही है, कंफर्म है। नहीं एपेक्स तो यार देखो, मैं सही बताऊं तो ठीक है, पहला हफ्ता था और जैसे मैंने कहा भी था कि शायद उन्हें कियो के साथ सच में शुरू करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने, बट आई फील कि अगर कियो के साथ करते तो इतना मुश्किल नहीं होता जितना अभी है। हर्ष नो डाउट बहुत बढ़िया प्लेयर है, पर जब तक फॉर्म में नहीं आता तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब तक आप और गेम्स देख सकते हैं। जो प्लेयर पहले से बढ़िया खेल रहा था उसको मौका दे सकते हैं।
अभी वो लोग जा रहे हैं ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी का जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा कंपटीशन वहां पर बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा यानी कि सर्वाइवल जो गेम प्ले है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे हम अभी ग्रुप ए में देख रहे हैं, तो उस तरीके का कंपटीशन आपका ग्रुप सी में भी होगा। उस हिसाब से अगर देखें तो एपेक्स के लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अगला सप्ताह। ग्रुप सी से ग्रुप बी से ग्रुप ए। हम बात करें जोकर भाई के बारे में, तो वो बात करते हैं उनके अनाउंसमेंट के बारे में, जिसके अराउंड उन्होंने कुछ दिनों पहले बात भी करी थी। लेकिन तुम लोग सबकी दुआएं बहुत लगेगी जहाँ जा रहा हूँ मेरे भाई। वन टाइम गोइंग एंड कमिंग है, गोइंग है, इनकमिंग का थोड़ा दिक्कत है वहां पर, गोइंग तो हो जाएगी। अरे खतरों के खिलाड़ी में नहीं जा रहा हूँ गाइस, इतना आसान थोड़ी है खतरों के खिलाड़ी भाई, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बाबू। हाँ वो अलग बात है, मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ खतरों के खिलाड़ी में या वहाँ कोई भी रियलिटी शो में। अगर शायद मैं ट्राई करूँ बहुत ही एकदम शिद्दत से तो हो सकता है, हो भी सकता है, बट नहीं जा रहा हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट जी गॉड, वेल वो बात करते हैं उनकी ई स्पोर्ट्स टीम के बारे में, दैट वो ई स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट नहीं ले रहे एंड वो बीएमपीएस में भी नहीं खेल रहे। वेल इसके अराउंड बात करते हुए एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा कहते हैं। फर्स्ट चीज, एज ए प्लेयर अभी के लिए मैं नहीं खेल रहा हूँ, बट मेरे ई स्पोर्ट्स में कुछ और प्लान्स है। खेल क्यों नहीं रहा हूँ उसका भी रीजन देता हूँ, क्योंकि अभी तुम लोगों को पता है अपन EWC जा रहे हैं और ENC जा रहे हैं, मतलब 2-3 बहुत बड़ी बड़ी चीज। एंड एज ए क्रिएटर और एज ए ई स्पोर्ट्स प्लेयर मैं ये दोनों चीजें हैंडल नहीं कर सकता। और अगर तुम बोलोगे कि ई स्पोर्ट्स खेल फिर, तो ई स्पोर्ट्स के अंदर मेरे को 16-16 घंटे खेलना पड़ता है। रिजल्ट्स का मुझे नहीं पता, तुम समझ रहे हो, मेरे को घर पे भी देखना पड़ता है थोड़ा चीजें, मुझे मेरी भी लाइफ देखनी पड़ती है, मुझे घर वालों की भी लाइफ देखनी पड़ती है, तो मैं दोनों हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार EWC पे फोकस कर लेते, थोड़ा कंटेंट पे फोकस कर लेते हैं। ई स्पोर्ट्स से मैं क्विट नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ई स्पोर्ट्स में रहने वाला हूँ, अभी का बता रहा हूँ तुमको बस। तो अभी अपना थोड़ा सा शिफ्ट फोकस कंटेंट की तरफ होगा, तुमको बहुत सारा कंटेंट दिखने वाला है। बाकी ई स्पोर्ट्स में क्विट नहीं कर रहा हूँ, कुछ और प्लान्स है वो तुमको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ। आई होप आपको मेरा डिसीजन अच्छा लगा होगा। टॉकिंग अबाउट आईफ्लिक्स, तो जैसे कि नियो ने मैट किंग्स को लीव कर दिया है, तो आईफ्लिक्स बात करते हैं दैट नियो किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। देखो नियो का तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। आई फील नियो अगर मैड किंग से, देखो नियो गॉडलेक में था, गॉडलेक से निकला, उसको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था भाई, वो अपने दोस्तों के साथ गया, तो वहां पे मैड किंग्स के साथ उसने किया, और उसके बाद अभी उसको आई एम प्रीटी श्योर बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो टैग ही होगा गाइस। आई एम मोस्टली 100% श्योर अबाउट दिस, बट बाकी जो है वो नियो ही बताएंगे। बट एक गेस अगर करना है तो इट्स बेसिक टू एक्चुअली गेस इट, वो जोनी के साथ ही जाना चाहता होगा, क्योंकि जोनी के साथ जाएगा तो ज्यादा फायदा है, मैड किंग से रह के उसका कुछ नहीं बनने वाला है। सो जोनी के साथ जाएगा तो ज्यादा नंबर्स आएंगे, ज्यादा आई बॉल्स मिलेंगे और उसको फायदा मिलेंगे, उसको पैसा मिलेगा, सिंपल एज दैट। उसको कंटेंट क्रिएटर उसका आगे बढ़ना है, जोनी के साथ रहेगा तो भाई इजी है। जोनी का नाम लेने से मेरा अगर चैट में अगर स्ट्रीम में जोनी का टाइटल में वगैरह डालने से भाई व्यूज आ जाते हैं, तो जोनी के साथ रहने से तो कितना ही आएंगे आप गेस ही कर सकते हो। वेल अब हम बात करें मेजी के बारे में, तो वो उनके कास्टिंग के अराउंड बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। कौशिक कह रहे हैं कास्टिंग में आपके फेलो कास्टर्स बहुत ट्राई करते हैं आपसे सोल की तारीफ करने की, बट मिम्जी भाई ढीठ बंदे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, तारीफ करने वाली चीजें होती है तो हम तारीफ करते हैं। ये मैं अपनी स्ट्रीम पर ये सारी बकचोदियां करता हूँ, कास्टिंग में मैं ये सारी चीजें नहीं करता। कास्टिंग में जो सही है भाई वो सही है, ठीक है। जैसे कल स्पीरो ने बोला कि मेरा मार का जो मैच है वो सोल के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने कहा भाई कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट, शोडाउन में जब जरूरी था तब मर गए, आईसी में पता ही है, BGIS में मेरा मार में फिर मर गए, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वो तब माना जाएगा जब उस मैप को जीत कर वो कुछ बड़ा जीतेंगे, वैसे आप कह सकते हो। तो वो चीज है कि जब कुछ है बताने लायक, कुछ है अच्छी चीजें तो है अच्छी चीजें, नहीं अच्छी चीजें तो नहीं अच्छी चीजें, वैसा है। लास्टली टॉकिंग अबाउट लेजिट, तो वो अपकमिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को गाइड करते हैं, जहां वो बात करते हुए बताते हैं दैट अगर तो किसी प्लेयर को ई स्पोर्ट्स में आना है तो उनको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अराउंड बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। कोई यंगस्टर है तो वो अपना ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? मतलब मेरे लिए तो यही उसके लिए एडवाइस रहेगी कि रिजल्ट्स का ना सोचे, क्योंकि जहाँ रिजल्ट्स अगर आप पहले सोचने लग जाओगे कि भाई, और किसी से कंपेयर ना करे खुद को, अपने उस पर ध्यान दे। और मतलब ऐसा कोई आपके लिए क्लैप करने के लिए भी नहीं है उस टाइम पे, आप पूरा ग्राइंड कर रहे हो अकेले तो भी आपको 100% ही देना है, और अगर आपके एफर्ट्स को कोई ऐसा एक्नॉलेज कर रहा है तो भी आपको 100% ही देना है। ये माइंडसेट अगर आप रखोगे, और लॉन्ग रन है काफ़ी, मतलब ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी मतलब वो रहना पड़ेगा, पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मिलेगा, एक टाइम आएगा, बट उससे पहले अपना ग्राइंड रखो और इंटेंट क्लियर रखो, और झूठ मत बोलो, मतलब खुद से अगर आप कर रहे हो उस चीज़ में घुस रहे हो, अपने पेरेंट्स को वैसा बिलीव दिखाओ, और हो जाता है एंड में सब अगर प्रॉपर सब करते हो तो। तब गेम बैन हो गया, तब हुआ या 1 साल बाद हुआ, और बैन में मैंने स्लॉट स्कैम करने लगा। एक्चुअली अपनी हार से और अपने फेलियर से बड़ा सीखते हो, और जो लीड हम लोग 6 मैच में कवर अप करना हार्ड है, वो हमने 4 मैच में कर गए, टॉप पे आ गए। तो कभी डाउट्स आए कि ज्यादा कुछ पैसे नहीं हो पा रहे, फ्यूचर में क्या होगा, जॉब छोड़ दी, वो नहीं फील हुआ रिस्क ले रहा हूँ मैं इतना बड़ा? तो मैं यूज्ड टू हो गया था उससे, मतलब ऐसा कैरेक्टर बिल्डिंग में उसने बहुत हेल्प करी। फैन फेवरेट्स है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव रहता है? एक प्लेयर का होता है कि उसको अगर प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो वो खुश होता है कि एक बार जीत जाओ तो बाकी पास्ट के सारे जो भी गलतियां है सब लोग भूल जाते हैं। तो ई स्पोर्ट्स में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, और कहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए होता है ई स्पोर्ट्स में? इंटेंट क्लियर रखो, और झूठ मत बोलो, मतलब खुद से अगर आप कर रहे हो उस चीज़ में घुस रहे हो, अपने पेरेंट्स को वैसा बिलीव दिखाओ। VMSD आई थिंक वुड वेरी डिसअपॉइंटेड। जो टीम सेमीज में फर्स्ट आती है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं जीतती है, या वो खराब खेलती है, तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बट आई फील लाइक ई स्पोर्ट्स में सोल इज मच बेटर देन गॉडलेक। डर के वर्ल्ड